हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल आर इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर। सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। किसका कंस्ट्रक्शन करना है, हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हमें एंगल Q गिवन है 70 डिग्री, उसके साथ में ही एंगल R हमें गिवन है 80 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है, उसके साथ जो उसके तीनों साइड है, मतलब एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ना, तो वो 3 साइड्स का सम हमें दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे देखो ये सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पेरीमीटर लिखा है। पेरीमीटर वही होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब अगर हम एक क्वेश्चन समझ गए ना कि हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है तो सेकेंड और थर्ड भी इजिली कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर हैं। देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब एक क्वेश्चन आप समझ गए ना तो आप सारे सॉल्व कर लोगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 3 साइड्स का सम हमें गिवन है 9.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 9.5 सेंटीमीटर का। देखो बच्चों पहले तो हम रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और वो हमने देखो यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पार्ट में लिख लिया है, लेट अस ड्रॉ अ रफ फिगर। रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं ना तो उससे हमें रफ आइडिया लग जाता है कि हमें फेयर फिगर कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही हमने ये अंदाजे से ले लिया कि सपोज ये क्या है, 9.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, जो सम हमें दिया हुआ है वो हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है 9.5 सेंटीमीटर। इसे हम लेबल कर देते हैं, इसे हम कोई नाम दे देते हैं। सपोज इसे हम दे देते हैं एस और टी। इसे हम पी क्यू आर नहीं दे सकते हैं बिकॉज यहाँ कहीं पे बीच में पी क्यू आर आएगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया एस और इसको हम लेते हैं टी। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 70 डिग्री का जो हाफ होगा वो एंगल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो 70 डिग्री का हाफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35। इसका मतलब यहाँ पे हम 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 35 डिग्री यहाँ पे हम अंदाजे से ले रहे हैं। सो ये हमने कितना लिया, 35 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कितना, एंगल आर हमें कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। तो इसका हाफ यहाँ पे 40 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल स्टेप्स है वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो एंगल्स हमें गिवन है वो दोनों का हाफ एंगल्स ड्रॉ करना है। सो सपोज ये हमने ले लिया 40 डिग्री, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 40 डिग्री। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एंगल्स ड्रॉ किए। जो एंगल्स हमें गिवन थे वो दोनों को हमें ड्रॉ करना है, बट हाफ करके ड्रॉ करना है। जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट पी होगा। देखो वो पॉइंट पी होगा ना, बिकॉज हमें क्या करना है, 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, 70 डिग्री के और 80 डिग्री के। इसका मतलब पी यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ आएगा और आर इस तरफ आएगा। क्यू इधर क्यों आएगा, बिकॉज 70 का हाफ हमने इधर लिया है। और यहाँ पे आर क्यों आएगा इस तरफ, बिकॉज यहाँ पे हमने 80 का हाफ लिया है। और इसके बाद हमें क्या स्टेप करना है, ये जो सेगमेंट दिया हुआ है ना, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, बाद में हम मेजरमेंट के साथ करेंगे। तो फिलहाल तो हम ऐसे अंदाजे से कर रहे हैं कि सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों साइड में करना है। मतलब ये सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है और इसका भी। सपोज इसका हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, P से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और P से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो अब हमें ये और ये जो पॉइंट मिले हैं ना, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा Q और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, R। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR यहाँ पे बीच में बनेगा। और ये जो होगा, आप बाद में इसका मेजरमेंट लेके देख सकते हैं। जब ये पूरा प्रॉपर हम मेजरमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, उसके बाद आप चेक करना कि एंगल Q जो होगा वो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। और ये वाला जो एंगल आएगा, एंगल R, ये कितना होगा, 80 डिग्री। हमने क्या किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका मतलब ये और ये दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी।
तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, और यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे इसकी और इसकी, ये दोनों साइड यहाँ पे इक्वल होंगे। सो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड मेथड। जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, तीनों क्वेश्चन में हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ करना है, जो भी सम हमें दिया होगा वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, जो दो एंगल्स दिए हैं वो दोनों का हाफ हाफ लेके यहाँ पे हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा, जो एंगल्स हमें नहीं दिए है ना, जो थर्ड पॉइंट है वो होगा ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस तरफ भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे उसे हम P से ज्वाइन कर लेंगे, और इस तरीके से ये ट्रायंगल PQR इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब सेम यही मेथड यूज करके हम इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका फेयर फिगर, जिसके लिए हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया इसका 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब Q डैश ले सकते हैं, A B ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम लेबल करते हैं ST। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स हैं उसका हाफ हमें लेना है। 70 का हाफ हमें लेना है कितना, 35 डिग्री। सो देखो 35 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये है 30 और ये 40, ये दोनों के बीच में इस तरफ हमें मिल रहा है ये 35 डिग्री। सो ये हमने ले लिया एंगल 35 डिग्री। नाउ इस तरफ हम क्या करेंगे, एंगल 80 डिग्री जो है उसका हाफ लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम 40 डिग्री लेंगे। देखो यहाँ पे बेस लाइन इस तरफ है, इसका मतलब हमें इस तरफ से एंगल ड्रॉ करना होगा 10, 20, 30, 40। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो हमें ये जो पॉइंट मिला है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट P मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, SP, इसका हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेंगे और आर कट करेंगे, दोनों साइड में करेंगे, इस तरफ और इस तरफ। देखते हैं यहाँ पे ये आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे यह आर्क यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, इस तरफ तो हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा रब हो गया, आप चाहें तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है SP का। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमने हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लिया है। इस तरफ हम आर्क कट करते हैं, थोड़ा बड़ा आर्क ड्रॉ करते हैं, और इधर भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी नहीं मिला है, तो वापस से इसको हम पॉइंट T में रखते हैं और इसको और बड़ा करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया है, इस तरफ भी अब हमें मिल गया है, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, तो इसका भी परपेंडिकुलर हमें मिल गया है। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पे इस तरफ और इस पॉइंट में कट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, P से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और P से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। सो हमें ये वाला जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट Q, बिकॉज पॉइंट Q हमने इधर से लिया है ना, 70 का हाफ यही है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट R। सो ये हमने ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लिया है। सो यहाँ पे जो एंगल Q है ये कितना रहेगा, 70 डिग्री, और एंगल R जो है ये यहाँ पे कितना है, 80 डिग्री। चलो चेक कर लेते हैं कि बराबर आया है या नहीं। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 70 डिग्री है, देखो मूव करके देखो, ये 70 डिग्री वाली लाइन एग्जैक्टली 70 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है ना वो 70 डिग्री का बन रहा है इस तरफ। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये देखो मूव किया तो आपको दिख रही है ये वाली लाइन। इसको हम एग्जैक्टली सेंटर पे रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 80 डिग्री आ रहा है। अगर ये एग्जैक्ट 70 और 80 डिग्री आ रहा है इसका मतलब आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुआ है। तो इसके साथ ही हमने ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर लिया है।
तो यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। Therefore, ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और यहाँ पे देखो ये सिमिलर साइन हमने लगा दिया है, ये दोनों सेगमेंट इक्वल है और ये दोनों सेगमेंट इक्वल है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ इन विच एंगल Y इक्वल्स टू 58 डिग्री, एंगल X इक्वल्स टू 46 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका रफ फिगर। सो यहाँ पे पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ये बेस ड्रॉ कर लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर का, और इसे हम ले लेते हैं पॉइंट A और ये हो जाएगा पॉइंट B। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें एंगल Y कितना दिया हुआ है? 58 डिग्री। तो 58 डिग्री का हाफ कितना होता है? 29। तो यहाँ पे 29 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये अंदाजे से हमने यहाँ पे 29 डिग्री ले लिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 29 डिग्री। यहाँ पे हम कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे? देखो एंगल X हमें कितना दिया हुआ है? 46 डिग्री। सो 46 का हाफ कितना होगा? 23। तो यहाँ पे हम 23 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया? 23 डिग्री ले लिया। सो इस तरफ ये कितना हो जाएगा? 23 डिग्री। 23 डिग्री है मतलब इस तरफ क्या आएगा? एंगल X आएगा और इस तरफ एंगल Y आएगा। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसे हम लेते हैं Z, बिकॉज इस तरफ क्या आने वाला है? एंगल Y और इस तरफ एंगल X। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और इसका भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, यहाँ पे इसे हम पॉइंट Z से और इस तरफ भी पॉइंट Z से ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? पॉइंट Y, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट X। सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जब मेजर करेंगे तो एंगल Y कितना रहेगा? 58 डिग्री, और ये जो एंगल X है ये कितना मिल गया? 46 डिग्री। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन हम लगा लेते हैं। उसके साथ में ही ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे, और ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे। सो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब इसकी हेल्प से हम इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर का, एज हम यहाँ पे लेबल कर सकते हैं A, और ये हो जाएगा B। अब यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 29 डिग्री। तो देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री के ये जो पहले वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 29 डिग्री। इस तरफ हम 23 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 10, 20, और यहाँ पे हम आगे 3 काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? 23 डिग्री। ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा? पॉइंट Z, और ये एंगल हो जाएगा 29 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 23 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लिया है, और अब हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क हम थोड़ा सा लंबा रखते हैं, इस तरफ और इस तरफ। सो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं? इस वाले सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लिया है। अब हम आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरफ और इस तरफ। अब हम देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम Z से ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा? पॉइंट Y, और ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट X। ये एंगल हो जाएगा एंगल Y। ये कितना है? 58 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 46 डिग्री।
उसके साथ में यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर का साइन लगा लिया। देन हम बता सकते हैं कि ये और ये दोनों साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड और ये साइड ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि देखो ये लाइन हमें दिख रही है यहाँ पे 58 डिग्री, और एंगल X हमें यहाँ पे 46 डिग्री मिल गया है। और इसके साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ पे आप लिख लेना फाइनल फिगर। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं भूल गई थी ये लिखना फाइनल फिगर, सो वो आप लिख लेना। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN इन विच एंगल M इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल N इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड LM प्लस MN प्लस NL इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो तीनों साइड्स का सम हमें दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, वो हम सपोज कर लेते हैं। एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर का, और इसे हम लेबल कर देते हैं XY। एंगल M हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 का हाफ कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल N हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, तो 80 का हाफ कितना होगा 40। तो यहाँ पे हमने ये 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो होगा एंगल L। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो दोनों सेगमेंट है उनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम लेबल कर लेते हैं M, और इस तरफ हो जाएगा N। और यहाँ पे ये हम एंगल्स भी लिख लेते हैं 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। नाउ अब हम L से M और L से N को ज्वाइन कर लेते हैं। सो एंगल M हमें मिल गया 60 डिग्री और एंगल N हमें मिल गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसी पैटर्न में इसका हम फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो जो सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो वहाँ पे हम इक्वल साइन लगा लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं 11 सेंटीमीटर। सो अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली सबसे पहले 11 सेंटीमीटर की, और इसे हम लेबल कर देते हैं X, और ये हो जाएगा Y। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और इस तरफ 40 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम ले लेते हैं L, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं दोनों सेगमेंट का। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं दोनों साइड में। अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और जो सेकंड सेगमेंट है उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लिया, और ये आर्क कट करते हैं दोनों साइड से। सो आर्क का जहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हमने ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे हम एंगल्स मेंशन कर देते हैं। उसके साथ में ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमें मिला है इसे हम L से ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एंगल्स भी मेंशन कर देते हैं। ये है 60 डिग्री और इस तरफ है 80 डिग्री। सो 60 डिग्री वाला है एंगल M, और 80 डिग्री वाला है एंगल N। ये सेगमेंट 11 सेंटीमीटर का है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके साथ में ही जो जो सेगमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं वो भी हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे मेज़रमेंट लेके चेक कर सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे ये 60 डिग्री आ रहा है, और उसके साथ में ये वाला एंगल भी हम चेक कर लेते हैं कि ये 80 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 80 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, और ये हो जाएगा इसका फाइनल फिगर।
सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।